यही नहीं पता होता है कि उसने ट्रेड डाली क्यों है। मैंने कई बार उसको ट्रेंडिंग ट्रेड दिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, इसी ट्रेड के अंदर वो बाहर निकाल देगा मार्केट उसको, इसी ट्रेड के अंदर, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी ट्रेडर हैं वो लालची हैं। कई बंदे मैंने ऐसे देखे, मैंने क्या बोला कि यार यहाँ आप एक काम करो 200 शेयर खरीद लो, ठीक है। वो बोलता है ठीक है सर, खरीद लिए मैंने। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला देखो यहाँ से ना ये यहाँ तक जाएगा ऊपर, ठीक है। अभी मान लो वो स्टॉक खड़ा हुआ है कितने पर, मान लो 200 रुपये पर खड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोल देता हूँ 250 के आसपास तक जाएगा तब अपन देखेंगे। उसने बोला ठीक है सर। पहली ही कैंडल जब बनती है और उसके अंदर उसको 10,000 रुपये के आसपास दिखाई देने लग गए ना, वो एकदम से बोल देता है अरे सर हाँ इसमें 10,000 दिखा रहे, क्या करूँ। फिर वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, अरे सर मैं निकल जाता सर 10,000 पे, अब तो 3,000 रुपये रह गए यहाँ पर। अरे भैया तेरे को जब ये टारगेट दिया हुआ है तो तू काहे को टेंशन ले रहा है, 10 मिले 20 मिले 30 मिले, तो पहले गिन लेना कि भाई यहाँ से यहाँ तक के 50 पॉइंट मिलेंगे, 50 के हिसाब से मेरे को 200 पॉइंट के हिसाब से मेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है मैं 10,000 पे निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं 10,000 पे निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है। लेकिन पहली ही कैंडल उसको अच्छा खासा जब प्रॉफिट दिखा देती है ना, तो हाथ पैर फूल जाएंगे, यहाँ तो जब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी लालच का साथ नहीं छोड़ा। और उसको क्या हो जाता है, यार जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकल ना जाए मेरे हाथ से, यार जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकल ना जाए मेरे हाथ से। तो आप काम किस पर कर रहे हो, आप अपनी एनालिसिस पे काम थोड़ी कर रहे हो, आप तो लालच पे काम कर रहे हो। पहली कैंडल निकाल के, तो वो क्या करता है कि जब भी कभी उसको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ले लेके निकलता रहता है। इस प्रॉफिट को लेने के बाद ही, क्योंकि वो तो जैसे हमने कई बार, जो हमारे ग्रुप में भी ट्रेड देता हूँ मैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो 15-20 हज़ार रुपये लेके फिर वापस आ जाता है। और वापस आते मैं तुरंत उससे एक बात बोलता हूँ मैंने कि अब क्या करना है, तो बोलते सर अब क्या करना है, दूसरी ट्रेड दे दो मुझे। तो जैसे ही प्रॉफिट आपको होने लग जाएगा, जैसे ही जल्दी जल्दी आप प्रॉफिट काटोगे, तो आपको जो लालच है जीने नहीं देगा, वो दूसरी ट्रेड करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन अगर यही काम आप इधर करो 4 ट्रेड के अंदर, यही काम, ठीक है, कि यार जो भी मेरा टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, वेट कर लूँगा, कोई बात नहीं, ट्रेड ज़्यादा नहीं करूँ, क्योंकि मेरे को लालच नहीं है, मेरे को मेरी बस एनालिसिस पे काम करना है। यहाँ पर घुसूँगा, यहाँ निकलूँगा, टेंशन फ्री। अब ये चाहे मेरे को, अब देखो यहाँ से यहाँ तक में अगर उसको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसने यहाँ पर लालच के चक्कर में क्वांटिटी इतनी डाल दी, इतनी ज़्यादा कि वो एक कैंडल जब ऊपर की मिलेगी तो उसको 20,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब वो समझा नहीं हो बेवकूफ़, क्या अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड डाली है, टारगेट यहाँ पर मिलेगा तो 200 पॉइंट मिलेंगे मेरे को, और 200 पॉइंट से तो मेरे को 2 लाख रुपए आने चाहिए। लेकिन पहली कैंडल 20,000 रुपये दिखा के उसको बाहर कर देगी मार्केट से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच भरा हुआ है, और ये बात मार्केट को पता है। दोस्तों आप समझो इस चीज़ को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑप्शन, फ्यूचर्स, इंडेक्स, ये क्या है? ये वही तो चीज़ें हैं जो लोगों ने आपके लिए बनाए हैं। किसके लिए? रिटेलर के लिए। क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि रिटेलर हमेशा लालची होता है, उसके पास पैसा कम होता है और वो कम पैसे से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उन्होंने आपको ये दे दिए, बनाओ बैठो। और उनको अच्छी तरीके से पता है कि इन्हीं के अंदर हमको सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही इंस्ट्रूमेंट है, हमको पता है इनको कैसे यूज़ में लेना है, लेकिन वो इसको लालच की तरह यूज़ में ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर लालच होगा तभी तो आप ऑप्शन लोगे कि यार मैं एक 8,000 का ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे लगता है इसमें 16,000 रुपये भी आ जाएंगे तो कोई कम नहीं, डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, कहीं भी हो जाए। ऐसे दिखाते हैं ना आपको यूट्यूब पे। अरे मेरे भाई 8,000 के 16,000 रुपये अगर ऐसे बनते तो वो जो इतना बड़ा FIs है, जिसके पास इतनी पावर है, जो मार्केट को हिला देता है, वो इतना बड़ा DIs है, HNI है, वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो पागल है, वो नहीं खरीद लेंगे 8,000 के माल को। वो भी तो खरीद सकते हैं 16, उनकी तो कैपिटल 2,000 करोड़ की कैपिटल एक ही दिन में 4,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन नहीं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि इनमें काम सिर्फ ये करेंगे रिटेलर। हम तो अपने सेटअप पे, क्योंकि हम कैपिटल गेन पे काम करते हैं, हमको तो गेन का हिसाब पता होता है नॉर्मली। अब आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, कि आप आज तक पैसा क्यों नहीं कमा पाए हो?
300 का एक लोट लेते हो बैंक निफ्टी का, ठीक है, सोच के चलो 300 का अगर बैंक निफ्टी का आपने कोई कॉल लिया तो कितने का आएगा? 4500 रुपये का। आपको पता है, आपको अगर 500 रुपये भी अगर मिल रहे हैं ना उस एक लोट के अंदर, कितना परसेंट हो जाता है 500 रुपये भी? ये 500 रुपये भी कम से कम 11 से 12% होगा। 11 से 12%, समझ रहे हो आप? 11 से 12% कितनी बड़ी इनकम है। लेकिन उस 500 आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं है। 2 लोट ले रहे हो आप, यानी कि आपने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और आपको 1,000 रुपये भी दिखाई दे रहे हैं ना, क्योंकि 500 के हिसाब से आप समझते नहीं हो 11 से 12-13% का आसपास का वो है वो। लेकिन आप कभी लेते हो इतना नहीं, आप तो 9 से 18 कमाने की कोशिश करते हो। कैपिटल गेन नहीं है ये सट्टा है। और आप क्यों नहीं निकले 1,000 रुपये पे? क्योंकि आपके अंदर लालच था, क्योंकि वो जो ट्रेड है वो लालच की बनी हुई है, आपकी लालच की पुतली है वो आपकी। तो आप समझो इस मार्केट के काम करने के तरीके। यहाँ पर एक काम करने का तरीका है, जिस तरीके से हर किसी डिपार्टमेंट का, पुलिस वालों का, गवर्नमेंट का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, हर किसी का एक काम करने का तरीका है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम को समझो कि यहाँ पर कैपिटल पे काम होता है, ठीक है। और कैपिटल पे होता है कंपाउंडिंग। जब तक कैपिटल की कंपाउंडिंग करनी आपको नहीं आएगी, आप यहाँ से 0 रुपये लेके जाओगे। और कैपिटल की कंपाउंडिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके अंदर लालच है। याद रखना इस वर्ड को। जो भी आज तक, मैं देखो इस वर्ड को हमेशा, जब मैंने अपने गुरु के पास रहता था और गुरु ने जब मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी थी, तो हमारे गुरु के पास एक जो वॉल थी, उस वॉल पे एक ही बात लिखी हुई थी और वो था लालच। और वो हमेशा उस वॉल पर इस वर्ड को लगा के रखते थे, एक फ्रेम किया हुआ है था उन्होंने। तो मैं उनसे हमेशा ये बोलता था, मैंने कि समझ में नहीं आ रहा, मैंने कि क्या लगा के रखा हुआ। तब उन्होंने बताया था कि मैं हमेशा रोज़ रोज़ इस चीज़ को देखता हूँ कि ये मेरे अंदर ना जाए, ठीक है, ना ही ये मेरी ट्रेड में आए, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब मैं आपको समझा रहा हूँ इस वर्ड के अंदर। देखो, अगर आपने लॉस की रिकवरी करने की भी कोशिश करी तो वो रिकवरी में भी कहीं ना कहीं लालच जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट ले लिया, सोच के चलो, तो वो प्रॉफिट कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा, किस लिए नहीं कट रहा, कहीं ना कहीं आपका लालच आ जाता है कि यार थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड डालने से पहले आपने पूरी ट्रेड की समरी नहीं समझी। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, वाई आर यू ट्रेडिंग, आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। और किसी ट्रेड को लेने से पहले ही आपके अंदर उसका टारगेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, इसका मेरा एक टारगेट है, इसमें मेरी कितनी कैपिटल लगी है, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, कितना मेरा लॉस है, सब कुछ पता होना चाहिए उस ट्रेड से पहले। आप तो भाग कर ट्रेड डाल दे तो आपको कुछ नहीं पता होता। तीसरी चीज़, ओवर ट्रेड। आप ओवर ट्रेड करते क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसों की लालसा है पैसों की आपके अंदर। आप चाहते हो कि मैं पैसा कमा लूँ। प्रॉफिट में होने के बावजूद भी एट द एंड आप नुकसान में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर लालच भरा हुआ है, आप और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं? क्योंकि आपकी क्वांटिटी है, जो आपकी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं लालच से भरी हुई है। अगर वो क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होती, आप उसके अंदर कोई लालच के चक्कर में कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ना डालते, तो आप उसके स्टॉप लॉस भी बढ़िया और बेहतरीन स्टॉप लॉस लगा पाते, जिसके कारण आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट होते। हिट तो होंगे, गलत हो गए तो हिट तो नहीं है, लेकिन कम स्टॉप लॉस हिट होते, ठीक है। मानसिकता, जो अपन एग्रेशन बोल देते हैं कि ट्रेड लेने की जल्दी, कि कहीं मेरे से छूट ना जाए, ट्रेंड का मिस होना, वो भी कहीं ना कहीं लालच के अंदर ही आता है। ट्रेडे होलिक पर्सनैलिटी, ज़्यादा ट्रेड करने की पर्सनैलिटी, वो भी लालच के अंदर ही आती है। रात को नींद नहीं आ रही, सारी सारी रात आप लगे हुए हो, मैं कुछ मार्केट में ऐसी चमत्कार वाली चीज़ मिल जाए, ठीक है ना, जो आज मैं करूँ और कल मेरे को करोड़पति बना जाए, वो भी कहीं ना कहीं लालच से जुड़ी हुई है दोस्तों।
आप समझो, ये वर्ड आपको कुछ नहीं करने देगा इस स्टॉक मार्केट के अंदर, याद रखना इस बात को। और जो भाई मेरे साथ लाइव ट्रेड करते हैं, मैंने 1000 बार बोली है इस बात को कि मैंने अब पैसों से मोह ही छोड़ दिया। 17 साल मैं इस मार्केट के अंदर पैसों के पीछे भागा दोस्तों, 17 साल, इतने कोर्सेज किए, सब कुछ किए, मैं हमेशा लॉस में खड़ा रहता था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये लालच वर्ड अपने अंदर से निकाला है, उस दिन से मैं बहुत तरीके से, प्यारे तरीके से और रेगुलर प्रॉफिट करके बैठा हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिट द लाइक बटन, कि हमारे स्नैपशॉट भी आप देखते हो, साथ में मेरे साथ बैठ कर ट्रेड करते हो। एक एक कैंडल के मूवमेंट बता देता हूँ मैं, एक एक कैंडल के, कि अब ये देखो कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों कि लालच हटा दो अपनी ट्रेड में से। लालच, ट्रेड करने बैठते हो ना, देखो हाँ, ये और एक बहुत बड़ी चीज़ है, 9:15 पर आप बैठे ही क्यों? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, बैठे क्यों? मार्केट को समझने के लिए। ये बोलो लोगों से कि यार मार्केट को समझना है, स्टडी कर रहा हूं, मैं स्टडी करने के लिए बैठा हूं मार्केट की। अगर उस स्टडी के अंदर बीच में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अगर बीच में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल गई, तो विल डू ट्रेड, मैं फिर देखूंगा कोई ट्रेड करने के। लेकिन आपकी तो जो वो कैंडल बनती है ना, वो कैंडल ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, अरे ले लो, ले लो, अरे यार ये मिल जाता मेरे को, यार इतना, यार मेरे को इतना टारगेट मिल जाता, मैं सोच रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, देखो ब्रेकआउट करने के बाद क्या भाग गया मार्केट, शिट यार मैं सोच रहा था यहाँ पर ले लो। ये हर जगह आपका ये वर्ड जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लालच। आप जो ट्रेड कर रहे हो, आप जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये लालच जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट की स्टडी कर रहे हो, बीच बीच में स्टडी करते करते आपके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, आपको क्या लगता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कभी भी है ना अकेले में बैठ के उन चीज़ों का सोल्यूशन बताओ। आप तो चलो नए हो, आप तो नए हो, ठीक है, आप जिस बंदे से कोई कोर्स कर रहे हो, या आपने कोई एनालिसिस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, कोई एनालिसिस्ट हैं जो जी न्यूज़ पे आते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे आते हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं, आप तो उनके सामने तिनके के बराबर हो। जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट हैं उनके सामने तिनके के बराबर हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपसे तो कहीं लाख गुना बेहतर है वो, ये एनालिसिस्ट और ये कोर्स कराने वाले और जो भी आपके मेंटोर हैं, वो आपसे तो लाख गुना बेहतर है, आपसे तो ज़्यादा उनको आया है, सब कुछ पता है। लेकिन वो क्यों आपकी तरह काम नहीं करते? उनको तो सब कुछ पता है, वो तो कैंडल टू कैंडल काम कर ले, मैं भी कैंडल टू कैंडल काम कर लेता हूँ, देखो पूछो कितने बंदे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर जगह ट्रेड नहीं करते, हर जगह ट्रेड नहीं करते हैं वो दोस्तों, कहीं भी हर जगह ट्रेड नहीं करेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं वो। मेरे पास भी जब लोग जुड़ते हैं, जो लाइव के अंदर, जो गूगल मीट पे मैं लाइव कराता हूँ कभी कभार, आप देखो 100 200 शेयर देखने के बाद मुझे 3 से 4 या 5 6 ट्रेड मिलती हैं, 6-7 ट्रेड 100 शेयर देखने के बाद यार। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो और मेरा हर जगह ऊपर। कई बार ऐसे स्टॉक होते हैं जो मैं पहले बता देता हूँ, वो 200 पॉइंट मेरे सामने ऊपर जाते हैं, सब लोग बोलते हैं सर, अरे सर ये देखो मैंने बताया था यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर चला गया। मैंने कहा जाने तो, ये तो बिहेवियर है मार्केट का, मार्केट के अंदर तो 7,000 शेयर है और अब तो बल्कि ज़्यादा हो गया, अब तो 9,000 के आसपास हो गए। मार्केट के अंदर 9,000 शेयर है मेरे भाई, 9,000 शेयर में तो उसका बिहेवियर है, कोई सा ऊपर जाएगा कोई सा नीचे जाएगा। आपके सेटअप से जा रहा है क्या? मेरे सेटअप से मेरे को 6 से 7 अपॉर्चुनिटी मिलती है जो बढ़िया चलती है। क्यों? क्योंकि लालच नहीं है कि भाग गया भाग गया भाग गया, आ गया आ गया आ गया, अरे यार ये मिस हो गया, शिट यार ये हो गया वो हो गया। लालच छोड़ दो, मैं लिख कर दे रहा हूँ 80% तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी इस मार्केट की, और 90% आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लिख कर दे रहा हूँ, जो मेरे साथ मेरी साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं, जो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं बैठ के लाइव ट्रेड भी करता हूँ,
जो मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, सबको पता है ये वाली बातें, सबको, कि 90% आप प्रॉफिट में आ जाओगे अगर आपके अंदर से लालच बढ़नी है। और उन्होंने भी मेरे को देखा है जब मैं ट्रेडिंग, जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है किस टाइप का स्टाइल है, बिना लालच के, मतलब आप इस मार्केट में इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने बताया ना, 17 साल में इस मार्केट के अंदर सिर्फ पैसों के पीछे भागा। जैसे ही मैंने पैसों के पीछे भागना बंद किया, पैसा अपने आप आने लगा, अपने आप। तो उसका कारण क्या है? तो आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स को समझो। आप ये देखो मैं ट्रेड क्यों करता हूँ, आप देखो मेरे स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं, आप देखो कि मैं इस मार्केट के अंदर काम, देखो यार दोस्त, मैं सिंपल सी आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आपको समझना है, ठीक है। पहला तरीका तो ये, तलवार होती है, सबको पता है, सबको ये पता है तलवार कैसे चलाई जाती है। दूसरी बात, सबको पता है कि जूडो कराटे क्या होते हैं, सबको पता है कि मतलब कि हर चीज़ पता है, नॉर्मली बात है, जूडो कराटे कैसे होते हैं सबको पता है, डांस किसे कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तलवार कैसी होती है, किस चीज़ की बनी होती है और कैसे चलती है ये भी पता है, लेकिन आप तलवार अच्छी तरीके से चला नहीं पाओगे प्रोफेशनल की तरह। कारण ये है कि आपको पता है इस स्टॉक मार्केट में क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉलेज है, सिर्फ एक नॉलेज है आपके पास, और आप उस नॉलेज को कैश नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने नॉलेज ली है ये ही ज्ञान है। नॉलेज भी नहीं कह सकता मेरे को, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको पता है, सिर्फ आपको पता है कि ऑप्शंस में काम होता है, ऑप्शंस को बाय करते हैं और सेल करते हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर्स में काम होता है, फ्यूचर्स को बाय करते हैं, फ्यूचर्स को सेल करते हैं। कैश में काम होता है, कैश को बाय करते हैं, कैश को सेल करते हैं। ये काम आपको पता है, लेकिन दोस्तों ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप जिनके साथ खड़े हो वो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो इतने बड़े प्रोफेशनल है, मार्केट को हिला देते हैं, पटक देते हैं मार्केट को। आपको सिर्फ पता है, नॉलेज भी नहीं कहूंगा मैं तो पूरे प्रॉपर तरीके से, सिर्फ पता है कि एक अकाउंट ओपन होता है, उसमें कुछ पैसे डालने होते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हैं, मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीदते हैं। फ्यूचर्स में अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसको फ्यूचर खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, बस। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आपको हर किसी को पता है कि डॉक्टर क्या काम करता है। आप बच्चे से भी पूछोगे ना 10 साल के, वो भी बता देगा कि डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद दवाई देता है हमें। आप पूछोगे इंजीनियर क्या होगा, इंजीनियर मकान बनाता है, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा तो वो सॉफ्टवेयर बनाता है। देखो आपको कितनी चीज़ें पता है, लेकिन क्या आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो? नहीं, पता है, सिर्फ आपको बना नहीं सकते हो। आपको पता है कि तलवार होती है, इसको तलवार बोलते हैं, ठीक है, ये तलवार होती है और ये तलवार चलाई जाती है, कैसे चलती है, ऐसे ऐसे हाथ घुमा के चलती है, लेकिन आप तलवार चला नहीं सकते हो, आपको सिर्फ पता है। तो पता होने पर आप अपने आप को मार्केट के अंदर एनालिसिस नहीं बोल सकते हो। आप समझो उस चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ। आप देखो वे ऑफ वर्किंग प्रोसेस, और सबसे पहले आप अपने अंदर के इस लालच वर्ड को निकालो, क्योंकि ये आपको इस मार्केट में कुछ नहीं करने देगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, उसे कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। आपके अंदर की जब तक ये याद हो, कई बार मैंने बीच में कई बार आपसे बोला है कि जो ट्रेडिंग है इट्स आर्ट, ये एक आर्ट है। ये जैसे आध्यात्म होता है ना, जैसे हर किसी चीज़ का आध्यात्म होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक आध्यात्म है, पूरा प्रॉपर तरीके से। इसको समझो, जब तक आप खुद अपने अंदर से ठीक नहीं होगे आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो पहले आपको अपने अंदर काम करना है। रात भर यूट्यूब पे नई नई स्ट्रैटेजियाँ नहीं ढूंढनी है, आपको रात भर अपने आप से बात करनी है और अपने अंदर के इस लालच वर्ड को निकालना है।
जब ये लालच वर्ड निकलेगा तभी आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी इस मार्केट के अंदर, और जैसे जैसे आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी आप वैसे वैसे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट इस मार्केट से कमा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जो भी भाई लोग इस वीडियो को जो भी जिसके पास भी शेयर कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये एक सिर्फ साइकोलॉजी वीडियो है और ये साइकोलॉजी मुझे लगता है आपको 80 से 90% आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर।